मधवापुर प्रखंड स्थित एसके कोचिंग सेंटर बसवरिया में इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्र एवं छात्रों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रिटायर्ड शिक्षक शत्रुघ्न यादव सहित अन्य शिक्षक और अतिथियों को डायरेक्टर सिकंदर यादव ने पाक दोपटा से सम्मानित किया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सेवानिवृत्त शिक्षक जगदीश यादव, कांग्रेस नेता रामोदर यादव, उत्तम लाल यादव, कृष्ण कुमार, आर्यन यादव, संजय झा, सुरेंद्र रामानंदन यादव, ललन शाह, शरीफलाल महतो सहित अन्य शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा स्वागत गीत से किया गया। मैट्रिक में बेहतर अंक से उत्तीर्ण सोनम कुमारी 415 अंक प्राप्त किए, जहां एसके कोचिंग सेंटर में सबसे अधिक प्राप्त की है। वहीं अंकित कुमार 403, मधु कुमारी 401, सत्यम कुमार 398, जगजीत कुमार 384, अर्चना कुमारी 378, अनुराधा कुमारी 351, सोनू कुमार दास 345 अंक प्राप्त कर परचम लहराया है। वहीं इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अंजलि गिरी 384, सोनी शाह 372, रोशनी शाह 359, मुन्नी कुमारी 357, प्रवीण कुमार 320 अंक प्राप्त करने पर सभी को मेडल, कप और पाठ्य सामग्री देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक ने बताया कि विद्यार्थी को मन से पढ़ाई करना चाहिए और मोबाइल फोन से दूर रहना चाहिए। माँ बाप का नाम रोशन करे एवं कठिन मेहनत और सच्ची लगन से सफलता हासिल करे। कार्यक्रम का संचालन नरेश कुमार यादव ने किया। मेरा नाम सोनू कुमारी है जी। कितना मार्क आया हुआ है? हमारा मार्क 415 है। 415 है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में आया हुआ है? हमारा सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में। क्या बनना चाहेंगे आप? क्या चीज़ का तैयारी करिएगा? हम आगे टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं। आप जैसे अच्छे जो मार्क लावे, कैसे तैयारी करें, जो कितना पढ़ाई करे जो अच्छे मार्क लावे? यहाँ पर बहुत जो अभी एग्ज़ाम देंगे जो विद्यार्थी, वो कैसे तैयारी करें जो अच्छे मार्क लाएंगे, बताइए। हम यही करना चाहते हैं कि जो भी आपको सर पढ़ाते हैं, वैसे तो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और जो भी पढ़ाते हैं वो अपना भी सेल्फ स्टडी आप कीजिए घर पे। और जो सर पढ़ाते हैं उसको कम से कम 2-3 बार रिपीट करिए ताकि आपके माइंड से वो हटे ही ना और इसी से वो अच्छा मार्क ला सकते हैं। मार्क ला सकते हैं। कितना घंटा तक तैयारी करें जो अच्छा मार्क मतलब ले आ सकते हैं? हम यहाँ पर पढ़ाई करते थे और फिर यहाँ से जाते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। कम से कम 8-9 घंटे हम घर पढ़ाई करते थे। 8-9 घंटा पढ़ाई करते थे। चलिए, आप इतना मार्क लाए, क्या किनको अपना स्नेह देना चाहेंगे इतना मार्क? हम तो सबसे पहला श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहते हैं क्योंकि वही हमें इस लायक बनाए हैं और हमारा जो दूसरा श्रेय वो हमारे टीचर को है क्योंकि वही हमारे इस लायक बनाए। चलिए, धन्यवाद। अंकित कुमार, कितना मार्क आया हुआ? 403 मार्क्स है। 403 मार्क आया। क्या बनना चाहेंगे? क्या चीज़ का तैयारी करिएगा? क्या चीज़ का? बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहेंगे। अच्छी बात है, बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहिए, मतलब समाज में आप सेवा करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन विषय में आपका मार्क आया हुआ? सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी में आया। हिंदी में आया हुआ है। और किस तरह से आप तैयारी करें जो अब जो एग्ज़ाम देंगे जो विद्यार्थी जो अच्छे मार्क लाएंगे, बताइए। हम कोचिंग से पढ़ के जाते थे, फिर सेल्फ स्टडी भी करते थे और कुछ सर जो पढ़ाते थे उसको भी तैयारी करते थे। उसके बाद हमने सेल्फ स्टडी भी की और फिर एग्ज़ाम दिए और अच्छा मार्क आया। अच्छा मार्क आया। चलिए, धन्यवाद। मधु कुमारी, कितना मार्क आया हुआ है? 401। क्या चीज़ का कितना मार्क आया हुआ है? 401। 401। आगे क्या चीज़ का तैयारी करना चाहेंगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, समाज में आप सेवा करिएगा, वही ना। अच्छा डॉक्टर बनना है ना, कि घूसखोर डॉक्टर नहीं ना बनिएगा। समाज में सेवा करना है ना। आप जैसे तैयारी कैसे करें जो मतलब अच्छे एग्ज़ाम में जो अच्छे पास हो जाए, बताइए। हम कहना चाहते हैं कि जो इस बार 10 क्लास में पढ़ रहे हैं वह सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूरा अच्छी तरह से याद कर ले ताकि ऑब्जेक्टिव में ही अच्छा मार्क आ जाए। वैसे तो सब्जेक्टिव में कुछ अच्छा मार्क नहीं आता है। अच्छा, आपके कोचिंग सेंटर से कैसे पढ़ाते हैं जो सर आपका जो पूरे समझ में आ जाता है? कौन कौन सर कैसे पढ़ाते हैं आपको? सर हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझा कर पढ़ाते हैं। अच्छा, आप अपना जो प्राप्त किए हैं अंक, उसका किनके स्नेह देना चाहेंगे? पहले हम अपने मम्मी पापा को और फिर अपने गुरु को। एक बार आप बताइए, इस सेंटर पर जो पढ़ते हैं विद्यार्थी कितना मास्टर से संतुष्ट है, कितना समझते हैं, ये बात बताइए। हम पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए, धन्यवाद।
कितना मार्क आया हुआ है आपका इंटर में? 384 384 जो मार्क आया इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? अपने सर को। सर को और गार्जियन को? नहीं, हाँ, गार्जियन। को भी। मतलब कौन सा विषय में था आपका? कौन विषय से था? आर्ट्स। आर्ट्स से। सबसे ज़्यादा किस विषय में नंबर आया है? कौन सब्जेक्ट में? मतलब हिंदी में आया। हिंदी में। आगे क्या चीज़ का तैयारी करना चाहेंगे आप? टीचर का तैयारी करना है। टीचर का तैयारी करना चाहते हैं। क्या चीज़ बनना? टीचर बनना है। चलिए ठीक है। सोनी कुमारी है, कितना मार्क आया हुआ? 372। क्या बनना चाहेंगे आप? पुलिस। कैसे तैयारी की है जो आपका मतलब अच्छा मार्क आया, बताइए। इतना मार्क आया, किनको स्नेह देना चाहेंगे आप? माता पिता को। चलिए समारोह था, कई अतिथि लोग आए हुए थे आपके सेंटर पे। आप किस तरह विद्यार्थी को पढ़ाते हैं जो पास किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं किस तरह पढ़ाता हूँ उसका मेरा रिजल्ट ही बताता हूँ और विद्यार्थी ही खुद बताएगा। मैं अपने मुखवाणी से क्या वर्णन करूँ? नहीं, फिर भी मेरा कोशिश रहता है जी कि जितना भी उदाहरण उठाकर उस बच्चे को दिमाग में भरूँ ताकि वो उससे इजीली समझ जाए। उदाहरण के तौर पर बहुत उदाहरण समझाते हैं, इसके बाद जो विद्यार्थी को इजीली समझ में आ जाता है। जी बताइए, आपके सेंटर पे जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं वो मतलब किस तरह से आप लोग पढ़ाते हैं जो समझ में आता है विद्यार्थी को? मैं विद्यार्थियों को कोशिश करता हूँ जितना यूजली हो उदाहरण दे देकर इस सोशल या समाज का जो भी उदाहरण है उसके लेकर उसको समझाता हूँ, इतना बारीक से समझाता हूँ ताकि उसके सटीक हो जाए और समझ जाए। अच्छा, ये कौन सा संस्थान है आपका? एसके कोचिंग सेंटर बसवरिया। कहाँ स्थान कौन सा हुआ? बसवरिया है, वार्ड नंबर 10-11 में। आप डायरेक्टर सर? धन्यवाद। बच्चे हमारे यहाँ खड़े हैं, उनके माता पिता और उन बच्चे को बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्यों कि इस ग्राम में, इतनी छोटा सा ग्राम में आप लोगों ने अच्छी मेहनत से और अच्छे परिश्रम करके इस कोचिंग सेंटर को मान सम्मान आपने बढ़ाया है और अपनी मान सम्मान, अपने माँ बाप की मान सम्मान और इस समाज का भी मान सम्मान बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया है। फिर बच्चे कहीं न कहीं विमुख हो जाते हैं, कहीं न कहीं इस दुनिया में भूल जाते हैं। हम उसका चर्चा भी न करते, न बाद में खोज खबर करते हैं। हम शिक्षक भी हैं, जिसे हम मैट्रिक करा देते हैं, इंटर करा देते हैं। 4 साल के बाद हम उस बच्चे से मिलते हैं तो हमको उसका नाम नहीं याद रहता, कौन है, क्या कर रहे हो, कहाँ है। एक्चुअली यह ऐसा इसलिए हुआ कि मैट्रिक इंटर के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। अभिभावक भी शायद सब यही कर रहे हैं, इंटर करा दिए, अब तुम देख लो, अपना जहाँ जाना है वहां जाओ, अपना कमाओ खाओ। ऐसा नहीं करें, क्योंकि मैट्रिक इंटर एक गेट है जो अपने बेसिक पढ़ाई से वो उस गेट को पार किए हैं। अब उसकी असली पढ़ाई अब चालू होने वाली है। यहीं पर महत्वपूर्ण बातें हैं, इस बात को हमारे अभिभावक भूल जाते हैं। क्योंकि अब जितने भी कोर्सेस आए हैं वो मैट्रिक इंटर के बाद उस कोर्स को महत्वपूर्ण रूप से चुनना है, उस कोर्स को कंप्लीट करना है। पुनः आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया और हमारे अब पहले तो उन्होंने सही कह दिया कि हम शिष्य रह चुके हैं हमारे डॉक्टर साहब। अब उस समय जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें तो ये पूरे क्षेत्र में वातावरण शिक्षा जगत में गूंज चुका था कि भले ही वह प्राइवेटेशन हाई स्कूल था, प्राइवेट हाई स्कूल था, लेकिन वहाँ की पढ़ाई लिखाई और क्या कहें वहाँ का अनुशासन इतना उत्तम दिया कि जितने भी पदाधिकारी थे अंचल से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला, डीएम जो SR बुर्जिया साहब आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने अपने इंस्पेक्शन बुक पर, हमारे इंस्पेक्शन बुक पर जो उन्होंने लिख कर दिया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। फिर भी तुम लोगों के बीच जो आज मैं उपस्थित हुआ, मैं हमको खुशी है, इतनी खुशी है कि हमारा शिष्य इस संस्था का डायरेक्टर है और जितने भी शिक्षक यहाँ काम कर रहे हैं अच्छे प्राप्तांक बच्चा प्राप्त कर रहा है और इसको उत्साहित करने के लिए आगे तक यह चलता रहे कार्यक्रम,
बच्चा हमारा आगे बढ़ता रहे और अच्छा से अच्छा पद पर जाए, इसकी खुशी के लिए हम आज उपस्थित हुए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।